जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी। अमिताभ बच्चन का अपमान करने पर राजेश खन्ना को क्या शराप दिया था जया जी ने? गुस्से में कहा था कुछ ऐसा जो हो गया है सच। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बने रहें इस कहानी के अंत तक। तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का अपमान करने पर राजेश खन्ना से नाराज हो गई थी जया जी। गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया था जो कि सच हो गया। तेरा नमक खाया है, इसलिए तेरी नजरों में नमक हराम जरूर हूँ, लेकिन जिसने ये नमक बनाया उसकी नजरों में नमक हराम नहीं हूँ विकी। बस। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना भले ही सालों पहले इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए हों, लेकिन अपने फैंस के दिलों में वो हमेशा जिंदा हैं। राजेश खन्ना ने अपने करियर में बैक टू बैक 15 सुपरहिट फिल्में दी थी, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। हालांकि अमिताभ बच्चन के पर्दे पर आने के बाद राजेश खन्ना का स्टारडम थोड़ा डगमगाने लगा था। ऐसा कहा जा रहा था कि राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से चिढ़ने लग गए हैं। एक बार तो उन्होंने बिग बी का अपमान भी कर दिया था, जिस पर जया जी बेहद नाराज हो गई थी और इसे राजेश खन्ना की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी कहा जाता है। जबकि अमिताभ बच्चन ने जब पर्दे पर कदम रखा था तो इंडस्ट्री में बहुत से स्थापित कलाकार मौजूद थे। राजेश खन्ना उस वक्त अपनी सफलता के चरम पर थे। राजेश खन्ना की फिल्में दमदार कहानी, शानदार अभिनय और उनके लाजवाब एक्सप्रेशन के चलते सुपरहिट हुआ करती थी। हालांकि जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रोल में नजर आए तो दर्शकों की पसंद बदलने लगी। अमिताभ बच्चन धीरे धीरे सफलता पा रहे थे और अभिनेत्री जया भादुड़ी संग उनके अफेयर की खबरें भी जोरों पर थीं। साल 1972 में फिल्म बावर्ची के दौरान अमिताभ बच्चन अक्सर जया से और उनके दोस्तों से और अपने दोस्त असरानी सहित कई दोस्तों से मिलने सेट पर पहुंच जाते थे। उस फिल्म में राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे और जया जी थी उनकी हीरोइन। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की सफलता राजेश खन्ना की आंखों में खटकने लगी थी और उन्हें अमिताभ बच्चन से जलन होने लगी थी। इसी दौरान बावर्ची के सेट पर जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की मुलाकात हुई तो काका ने बिग बी को मनहूस कह दिया। हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। जया जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में राजेश खन्ना को काफी कुछ कह दिया। जया ने राजेश खन्ना को तंज कसते हुए कहा था, आज जिस एक्टर का तुम मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन यही तुमसे बड़ा स्टार बनेगा। जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी। खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते हैं। अरे बड़ी खुशी के मौके 10-20 होते हैं, लेकिन ये जो हजारों लाखों छोटे छोटे खुशियों के पल हैं उसे हम गवा देते हैं। जया के मुंह से निकली ये बात आगे चलकर एकदम सच साबित हुई। धीरे धीरे अमिताभ बच्चन अपने अभिनय के दम पर बड़े सुपरस्टार बन गए और राजेश खन्ना का करियर ढलता चला गया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया जब राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी और अमिताभ बच्चन सफलता के ऊंचे पायदान पर पहुंच गए। राजेश खन्ना की अमिताभ बच्चन से जलन की वजह किशोर कुमार को भी माना जाता है। दरअसल किशोर कुमार प्लेबैक सिंगिंग में बहुत ही मशहूर थे। राजेश खन्ना पर किशोर कुमार की आवाज बहुत जचती थी। कई बार तो लोगों को ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना ही गीतों को खुद गा रहे हैं। कई फिल्मों में राजेश खन्ना के गीत किशोर कुमार ही गाते थे। वहीं जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए तो किशोर कुमार की आवाज उन पर भी फिट बैठने लगी और अमिताभ बच्चन हिट होते चले गए। हालांकि तमाम बातों के बावजूद अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना एक साथ फिल्म आनंद में नजर आए थे। ये फिल्म राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों के करियर की सुपरहिट फिल्मों में से एक साबित हुई।
राजेश खन्ना ने जया बच्चन की इस बात को अनसुना कर दिया था। राजेश खन्ना पर उनका स्टारडम इस कदर हावी हो गया था कि वो किसी की भी नहीं सुनते थे। उनके गुस्से और एटीट्यूड के चर्चे फिल्मी गलियारों में गूंजने लगे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने राजेश खन्ना से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक तरफ राजेश खन्ना के हाथों से फिल्में निकलती जा रही थी, तो वहीं अमिताभ बच्चन धीरे धीरे सफलता के पायदान पर चढ़ रहे थे। आदमी जितना शरीफ होता है उतना ही शैतान भी बन सकता है। मैं इसलिए यहाँ आता हूँ ये देखने के लिए कि मैं कितना बड़ा शैतान बन सकता हूँ। उनकी लोकप्रियता के चर्चे चारों तरफ फैल रहे थे। राजेश खन्ना को तब तक भी अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का अंदाजा नहीं था, या यूं कीजिए कि वो अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता को पचाना नहीं चाह रहे थे या पचा नहीं पा रहे थे और जानबूझकर अनजान बन रहे थे। लेकिन उनकी आंखों पर बंधी पट्टी तब हट गई जब एक प्रोग्राम के दौरान राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन साथ में मौजूद थे। लेकिन लोगों ने राजेश खन्ना को छोड़ अमिताभ बच्चन को घेर लिया और ऑटोग्राफ मांगने लगे। अमिताभ बच्चन का ऐसा रूप देख राजेश खन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनको ऐसा सदमा लगा कि वो खुद को संभाल नहीं पाए और घर आकर बंद कमरे में फूट फूट कर खूब रोए। आपको बता दूं कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना तब बहुत इनसिक्योर महसूस करने लगे थे जब अमिताभ बच्चन का इंडस्ट्री में वजूद बढ़ने लगा। मीडिया में उन दिनों राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को लेकर खूब खबरें छपती थी। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का स्टारडम जैसे जैसे कम होता जा रहा था, वैसे वैसे ही अमिताभ बच्चन का स्टारडम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। हालात तो ये हो गए थे कि राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से तंज खाते जा रहे थे। अमिताभ बच्चन की गलतियों पर हंसना और उनकी सक्सेस से जलने की खबरें उन दिनों सुर्खियों में रहती थी। इस क्रम में एक बार राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन का फिल्म लावारिस में साड़ी पहनने पर भी खूब मजाक बनाया था, जिसकी काफी चर्चाएं हुई थी। जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी काली। राजेश खन्ना की अमिताभ बच्चन के प्रति ये जलन मीडिया के लिए उन दिनों सबसे बेहतर डोज बन गई थी। राजेश खन्ना के स्टारडम पर एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने सेंध लगा ली थी। यही कारण था कि काका की चमक फीकी पड़ने लगी थी। काका बॉलीवुड से साइडलाइन होने लगे थे तो राजनीति की ओर रुख कर लिया। राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन पर्दे पर छाने लगे। खुलकर तो नहीं, लेकिन राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ एक कोल्ड वॉर शुरू कर दिया। वह अमिताभ बच्चन पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कई बार तो पब्लिकली वह अमिताभ की बेइज्जती भी कर दिया करते थे। काका ने बिग बी का मजाक बनाते हुए कहा था कि चाहे उन्हें दुनिया भर की दौलत क्यों न मिल जाए, फिर भी वो कभी साड़ी पहनकर मेरे अंगने में डांस नहीं कर सकते। अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मैं वहां जाऊंगा, वो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा और उसे कहूंगा, देख इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। उसे पेट देता तो उसे भूख मत दे, उसे भूख देता तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है। अमिताभ बच्चन के गेटअप का मजाक उड़ाकर राजेश खन्ना ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि अमिताभ बच्चन पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं कि अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले काका ही थे। चाहे बाद में उन्हें उनके स्टारडम से थोड़ी सी जलन जरूर होने लगी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन आज भी राजेश खन्ना के इस एहसान को भूलते नहीं हैं। शायद यही कारण है कि आज अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में बादशाह बने हुए हैं और उन्हें बिग बी का ताज मिला हुआ है। और शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा जो आज उनका आदर नहीं करता होगा। लेकिन कहते हैं ना कि एक औरत के मुंह से निकली हुई हाय कभी ना कभी पूरी जरूर होती है, और शायद जया बच्चन की ये हाय लग गई काका को, इसीलिए तो उनका स्टारडम डाउन होने लगा और अमिताभ बच्चन का स्टारडम बढ़ने लगा। दोस्तों, इस तरह की खबरें और कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे और साथ ही आपको बताते रहेंगे अपनी फिल्मी दुनिया की नई और ताज़ा बातें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल
लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपको मिल सके बॉलीवुड की गॉसिप्स।